नमस्कार दोस्तों, बजट 2024-25 की कुछ इंपॉर्टेंट बात कर लेते हैं जो हम जैसे रेगुलर लोगों के काम आने वाली हैं। चाहे आप एम्प्लॉय हो या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड हो या फिर आपको खुद का बिजनेस करते हो, तो आप लोगों को ये वीडियो देखना है क्योंकि हर लोगों को ये बजट टच करने वाला है। दोस्तों, मैं हूं रवि। मैं आप लोगों के सामने इस तरह की वीडियोस लेकर के आता रहता हूं, तो चैनल को जरूर फॉलो कीजिए। देखिए, बजट 2024-25 में जो मेनली फोकस्ड है वो है एनपीएस को लेकर के, टैक्सेस को लेकर के, जो कि कैपिटल गेन टैक्सेस हैं। इनको मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूं आप लोगों को कैसे कैसे लगेंगे और क्या है। देखिए, एनपीएस में आप लोगों को 3 तरीके से छूट मिलती है। अगर हम लोग बात करें, जो आप लोगों की लिमिट बढ़ाई गई है अभी तक फिलहाल के लिए, आप लोगों का जो कंट्रीब्यूशन होता था एनपीएस टियर फर्स्ट अकाउंट की बात कर रहा हूं मैं, जो पब्लिक सेक्टर के लिए खुले हैं। प्राइवेट सेक्टर वाले अगर एनपीएस खोलना चाहते हैं तो वो भी खोल सकते हैं। लेकिन दोस्तों, पब्लिक सेक्टर की बात करें तो जो उनका कंट्रीब्यूशन बेसिक सैलरी का, जो आप लोगों के इन हैंड सैलरी आती है वो नहीं, जो आप लोगों का बेसिक सैलरी है, बाकी के सारे जितने भी आप लोगों को अलाउंस मिलते हैं उनको छोड़ करके जो आपकी बेसिक सैलरी है उसका जो 10% आप लोग कंट्रीब्यूट करते थे वो 14% आप लोग बढ़ा सकते हैं। यानी कि अब आप लोगों के एनपीएस खाते में 28% का कंट्रीब्यूशन जाएगा आपकी बेसिक सैलरी का, जो कि 14% आपकी गवर्नमेंट करती है। अब यहाँ पे आप लोगों को जो इसमें छूट मिलती है ATCCD2 के तहत मिलती है, यानी कि 10% आप लोगों का जो जाता था वो 7.5 लाख रुपए तक 14% तक में भी जाएगा। वहीं पे आप लोगों को ATCCD1B के तहत 50,000 का टैक्स बेनिफिट मिलता है और 80C के अंतर्गत 1.5 लाख रुपए तक का टैक्स बेनिफिट मिलता है। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो लगभग 9.5 लाख रुपए तक का टैक्स बेनिफिट आप लोगों को ओवरऑल एनपीएस में कंट्रीब्यूशन का मिल जाता है। दोस्तों, कुछ चीजें हैं जो आप लोगों को समझनी है यहाँ पे। अगर आप लोग 14% का कंट्रीब्यूशन कर रहे हो इसमें, तो आप लोगों को न्यू टैक्स रिजीम के तहत अपने टैक्स रिटर्न फाइल करने होंगे। इस बात का ध्यान रखिएगा, तभी आप लोगों को 14% वाला बेनिफिट मिलेगा। यानी कि अगर आप लोग 14% करोगे तो आप लोगों के लिए ओल्ड टैक्स रिजिम नहीं है, यानी कि पुरानी टैक्स है, आप लोग टैक्स छूट नहीं ले पाओगे। न्यू टैक्स रिजिम के टैक्सेस को मैं आप लोगों को बता देता हूं। नई टैक्स प्रणाली में अगर आप अपना टैक्स भरना चाहते हो तो 0 से 3 लाख रुपए तक की अर्निंग पे आप लोगों को किसी भी तरह के टैक्सेस नहीं देने हैं। वहीं पे अगर आपकी अर्निंग 3 to 7 लाख के बीच में होती है तो आपको 5% का टैक्स देना पड़ता है। 7 से 10 लाख के बीच में होती है तो आपको 10% का टैक्स देना पड़ता है। 10 से 12 लाख के बीच में अगर आपकी अर्निंग है तो वहां पे आप लोगों को 15% का, और 12 से 15 के बीच में आपकी अर्निंग है 20%, और 20% से ऊपर डायरेक्ट 30% है, जो कि 15 लाख के ऊपर के टैक्सेस हैं। तो एक आप लोगों को मैं दिखा देता हूं। हमने एक उम्मीद करी थी जिसमें वीडियो में बात करी थी कि 25% का एक नया टैक्स स्लैब जोड़ा जा सकता है, जो कि अगर गवर्नमेंट छूट देना चाहती है तो जो हमारा 15 लाख का मैक्सिमम टैक्स स्लैब है 30% का, वो बढ़ करके मे बी या तो 17.5 लाख, 17 लाख या फिर 20 लाख तक जा सकता है, जो कि 30% के टैक्स स्लैब्स में हो। तो वो तो हुआ नहीं, बट ये चीजें हो गई। कैपिटल गेन टैक्स का बारे में आप लोगों को बता देता हूँ। कैपिटल गेन टैक्स अब आप लोगों को ज्यादा देना पड़ेगा। शॉर्ट टर्म में जो भी सिक्योरिटी अगर आप सेल करते हैं, अगर आपकी 1 साल से पहले कोई भी सिक्योरिटी सेल होती है तो आप लोगों को 20% तक का टैक्स देना पड़ेगा शॉर्ट टर्म में, जो कि पहले 15% था। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 12.5% पे रखा गया है, और ये कैपिटल गेन आप लोगों के जो भी टैक्सेस हैं वो 23 तारीख से ही लागू हो जाएंगे। यानी कि आज के बाद से अगर आप लोग कोई भी अपनी सिक्योरिटी सेल करते हो तो आप लोगों को यही पे टैक्सेस देने पड़ेंगे, इसी के अकॉर्डिंग टैक्सेस देने पड़ेंगे। और साथ ही अगर आप लोग ऑप्शंस या फिर फ्यूचर्स करते हैं तो इनमें भी आप लोगों को एसटीटी बढ़ा दिया गया है, यानी कि अब आप लोगों की ट्रेडिंग कॉस्ट जो है वो बढ़ने वाली है। तो फ्यूचर्स में आप लोगों को जो 0.0125% के आसपास लिया जाता, अब 0.02% फ्यूचर्स के एसटीटी यानी कि सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन चार्ज लगेंगे, और वहीं पे 0.625 आप लोगों से वसूला जाता था ऑप्शंस के ट्रेडिंग में, जो कि 0.2% अब आप लोगों से वसूला जाएगा। तो यही सारी अपडेट्स हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, जो कंज्यूमर्स के लिए या फिर हम जैसे रिटेल इन्वेस्टर या फिर ट्रेडर्स के लिए ज़रूरी थी। और ये वीडियो को आप दूसरों तक पहुंचा सकते हैं और उनको भी इसके बारे में बता सकते हैं, और मैं आप लोगों की हेल्प कर सकता हूं। अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन हो तो नीचे कॉमेंट में पूछ सकते हैं, या फिर आप हमारे इंस्टाग्राम पर भी आकर के हमसे जुड़ करके वहाँ पर अपने क्वेश्चन को पूछ सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं, हमसे आगे भी जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब कर सकते हैं, और बेल आइकन क्लिक करेंगे तो आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आ सकेगी। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। आप लोगों का दिन शुभ हो। जय हिंद।